तो चिता में जल करके भस्मीभूत कर दूंगा, अवध वापस नहीं जाऊंगा। और उस गुफा में बैठे बैठे कितनी पार्थिव पूजा, कितना अभिषेक। ये दो इतने सुंदर गुण श्री भरत जी महाराज में है, एक ब्राह्मण के चरणों की पूजा और एक शंकर जी का अभिषेक। श्री भरतलाल जी ने अपने जीवन में कभी छोड़ा नहीं। विप्र जीवाय देहि बहुदाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। भरत जी के चरित्र में चौपाई आती आगे उसमें। ये पार्थिव पूजा जीवन बदल करके रख देगी। ये तो मेरे जाने के बाद में आप देखेंगे कि हमें क्या मिला है। विशेष रूप से बालाघाट के महानुभावों को मैं ये निवेदन करूंगा, आपके घर में 4 लोग हैं तो इन 11 दिन में सबके लिए 1100 तो शिवलिंग आपके हाथों से बनने ही चाहिए। 5 हैं तो 5 के लिए 6। कितना समय लगेगा? आप सब निकल करके आ जाइए। घर से 4 लोग हैं, एक थाल लीजिए और चारों तरफ से चारों बैठ जाइए। कितनी देर लगेगी? 2 घंटे लगेंगे एक थाल पूरा करने में। कितनी देर लगेगी? बड़ा बढ़िया लग रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था जिन्होंने आज शिवलिंग निर्माण किया है। समय 5 बजे का रख दिया गया है। सोना तो जिंदगी भर है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन, कहां तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। प्रातः हमें जल्दी जगिए, 5 बजे नहीं 5:30 आ जाइए, 5:45 आ जाइए, 6 बजे आ जाइए, 6 बजे तक तो आप आ ही जाइए। और आज भी जिन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग नहीं बनाए, 2:30 बजे कथा छूटेगी। पूरे अनुष्ठान में एक भी दिन की एब्सेंट ना हो। 5 बजे तक शिवलिंग निर्माण होगा, तो यहां कथा छूटने के बाद में 2 घंटे में आपका एक थाल पूरा हो जाएगा। बिना शिवलिंग निर्माण के मत जाना। 5 बजे के बाद में उनका अभिषेक, पूजन और विसर्जन होगा। और वो भी आप बनाए बच्चों के नाम से बनाइए, उनका उत्थान होगा, उनका उत्कर्ष होगा। बेटा बड़ा हो रहा है, बहू नहीं मिल रही हो तो गारंटी से बहू भी मिलेगी, बेटी को वर भी मिलेगा, आपकी दुकान भी ठीक से चलेगी। बच्चा गड़बड़ करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो वो भी ठीक ठाक से सुधर जाएगा। ये भोलेनाथ सबके अवडर दानी है। अब मेरे ही निवेदन पर एक बार करके देख लीजिए, लगता क्या है? कोई पैसा थोड़ी ही लग रहा है, सब सेवा फ्री फंड में निःशुल्क चल रही है। हाँ, क्या लगता है उसमें? सब आइए, सब पधारिए, बहुत अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। को सहयोग राशि की व्यवस्था तो 251 कुंडी यज्ञ है, वो उसके लिए रखी गई है। आज अग्निवास नहीं है, बहुत विराट यज्ञ है, 251 कुंडी है, जिसमें क्विंटलों में नहीं टनों में तो दिल्ली से हवन सामग्री आई है और टनों में ही घी लगेगा। इसकी खुशबू सिर्फ बालाघाट क्षेत्र तक नहीं, ये खुशबू भगवान नारायण और भगवान शंकर के नाक तक पहुंचेगी। जप करने से सिर्फ स्वयं का कल्याण होता है और यजन करने से, यज्ञ करने से पूरी समष्टि का कल्याण होता है। प्रकृति पावन होती है, पवित्र होती है। यज्ञ के बिना मिलता क्या? कुछ भी नहीं मिलता। यदि किसी महाराज दशरथ को राम चाहिए तो यज्ञ करने की जरूरत पड़ी है। कृष्ण के आगमन पर भी वसुदेव जी महाराज ने अंबा यज्ञ किया। यज्ञ की बहुत वैल्यू है। यज्ञ का समय 3 बजे से दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे तक है। 5 बजे के बाद में शंकर जी का पूजन और अभिषेक है। देखिए कितना आनंद आता है। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था, पार्थिव पूजा से वंचित मत रह जाना। 2-3 साल पहले मैं शिव महापुराण की कथा भी तो कर रहा था, उसमें आपने पार्थिव पूजा का महत्व सुना। मिट्टी शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ये उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ये उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर से उसका बेड़ा पार हो। बोल शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में इसके धरो।
शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। जय हो। एक बार तालियां बजा दीजिए। चरणों में अर्पित आकर जो एक बार हुआ, इन पाइन चरणों में अर्पित आकर जो एक बार हुआ, अंत काल को भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोल शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में उसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, 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 हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव। हनुमंदलाल महाराज की जय। महामृत्युंजय देव भगवान जय। जय जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे श्याम। आइए श्रद्धा विश्वास रूपिणों माता भगवती सती श्रद्धा के प्रतीक तो भगवान शंकर विश्वास के देवता है। तत्पश्चात सुंदर सुरठों के साथ में गणपति से लेकर भगवान सूर्य और गुरुदेव के चरणों तक गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया। लास्ट का सोरठा तो इतना सुंदर है। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करि निकर। गुरुदेव के मुख से निकली ही वाणी उस सूर्य की किरण की तरह है। आगे माता मेरी तरफ देखें, इधर देखिए। जैसे भगवान भास्कर के उदित होने से अंधकारुत रात्रि का पता नहीं चलता, उसी प्रकार से गुरुवाणी के द्वारा मोहरूपी निशा का पता नहीं लगता। गोस्वामी जी के गुरु जी हैं नर हरिदास जी महाराज, नर हरिदास जी महाराज। ऐसे गुरुदेव के चरणों का वंदन प्रणाम किया है। और अब ये आप सबको पता हो कोई मानस का आरंभ कहां से होता है। वंदना, विशेष वंदना कहां से आरंभ होता है, वो चौपाई कौन सी है मानस की, पता होना चाहिए। गीता का पहला श्लोक कौन सा है, हनुमान चालीसा कहां से आरंभित होता है, मानस का आरंभ कहां से है। बोलोगे मेरे साथ? आइए सुंदर चौपाई के साथ रोज गुनगुनाइए, नित्य गुनगुनाइए। मोहरूपी निशा नहीं रहेगी, सिद्ध चौपाई है मानस की। आप
बंद कीजिए और सब लोग अपने अपने गुरु महाराज का आह्वान कीजिए। गुरु पद पद्म पराग, गुरु पद पद्म पराग। टेलीविजन के माध्यम से जो लोग सुन पा रहे हैं वो आपसे ज्यादा बढ़िया बोल रहे हैं, आपसे ज्यादा ताली भी बजा रहे हैं। मैंने अभी आंख बंद करके देखा है, झूम रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बेटे ने तो आकर के कहा मम्मी चाय ले आऊं, तो मम्मी ने कहा पहले महाराज के साथ चौपाई बोल लेने दीजिए, बाद में पीना। आप भी बोलिए। बंद गुरु पद पद्म पराग, बंद गुरु पद पराग। सुरुचि सुवास रस अनुराग, सुरुचि सुवास रस अनुराग। बंद गुरु पद पद्म पराग, बंद गुरु पद पद्म पराग। गुरुदेव के कमल जैसे चरणों की उस धूल को हम सिर के ऊपर रखते हैं। जो धूल कैसी है? अमी अमूरे माय चूरन चारू, अमी अमूरे माया चूरन चारू, अमी अमूरे माय चूरन चारू, अमी अमूरे माय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवार, समन सकल भव रुज परिवार, समन सकल भव रुज परिवार। ये गुरुदेव के चरणों से बनाई हुई सुंदर औषधि, संतों ने जिसको चूर्ण कहा। जब कपच होती है तो बड़ा सुंदर सुंदर चूर्ण आप लेते हैं। वो चूर्ण उसी के पेट को ठीक करता है जिसको बीमारी है, लेकिन गुरुदेव के चरण रूपी रस से बनाया गया चूर्ण ये भव रोग को ठीक करता है। ये भव रोग क्या है? आगे गोस्वामी जी ने अरण्यकांड में वर्णन किया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये भव रोग है। गुरुजी की कृपा का ये चूर्ण इन रोगों को समाप्त करता है। तीसरी चौपाई में तो गोस्वामी जी ने कमाल कर दिया। क्या कहा? श्री गुरु पदन मणिगण ज्योति, श्री गुरु पदन ज्योति, श्री गुरु पदन मणिगण ज्योति। निरत दिव्य दृष्टि की गहोती, निरत दिव्य दृष्टि की गहोती। कर विमल विवेक विलोचन, कर विमल विलोकन होय। परनहु राम परित भव मोचन, लहु गुरु पद पद्म पराग, लहु गुरु पद पराग, लहु गुरु पद पद्म 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 पराग। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो।
आप पांडाल परिसर में बैठे हैं, सबसे पहले तो आप सभी के गुरुओं के चरणों में मस्तक रखकर मैं इस व्यासपीठ से वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके वो गुरु इतने बढ़िया हैं, उन्होंने आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है कि उनकी कृपा से ही आप पांडाल परिसर तक पहुंचे हैं। तो ऐसी उस महान आत्मा को इस व्यासपीठ से मैं एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यहां इस परिसर तक आप मेरी कृपा से नहीं पहुंचे, सही बात तो यह है। इस परिसर तक आप यदि पहुंचे हैं तो इसके ऊपर आपके गुरुओं की कृपा है। गुरु बोलता नहीं, क्योंकि गुरु शरीर थोड़े ही है, गुरु विचार है, गुरु कृपा है, गुरु आध्यात्म केंद्र है। और उन्हीं की कृपा से आप 11 कोटि 11 करोड़ इस पार्थिव शिवलिंग महायज्ञ में आपका पदार्पण हुआ है। तो उनको एक बार फिर मैं पुनः से प्रार्थना के साथ वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। गुरु कैसे होते हैं? गु शब्द अंधकारोस्ति और रु शब्द प्रकाशिता। संस्कृत साहित्य में गु शब्द कहते हैं अंधकार को, रु शब्द कहते हैं प्रकाश को। जैसे माचिस के तीले से दिया जलाया तो अंधेरे का पता नहीं लगता, उसी प्रकार से गुरु की वाणी की जब ज्योति जलती है तो महाराज हमारे अज्ञानमयी अंधकार का पता ही नहीं चलता, वो कहां समाप्त हो गया है। एक गुरु की वाणी में ताकत है। इस दुनिया में जितने लोगों को ऊंचाई मिली है उसमें गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ है। समर्थ गुरु रामदास वो हैं जो छत्रपति शिवाजी को कहां पहुंचा देता है। परमहंस रामकृष्ण वो हैं जो अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज को, स्वामी जी को कहां पहुंचा देता है। और धन्य धन्य गुरु वो है जो अपने शिष्य को अपने आप से ऊंचा बिठा करके बता दे। आपको पता है कि बंदर भालुओं ने राम जी से क्या संबंध बनाया? आपने बहुत बार रामायण सुनी है। बंदर भालुओं ने राम जी से क्या संबंध बनाया? राम जी को बंदरों ने गुरु माना। एक बार राम जी ने पूछ ही लिया कि मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूं, तो बंदरों की आंख में आंसू आ गए। कहा हमने ये सुना था कि गुरु वो है जो अपने शिष्य को अपने आप से भी ऊंचा स्थान दे दे। तो प्रभु आप नीचे बैठते हैं और आपने हमें ऊंचा बैठा रखा है। आप जमीन पर हैं और हम डालियों पर बैठे हैं, इसलिए आप हमारे गुरु हैं। गुरु शब्द के लिए जितना बोला जाए व्यासपीठ से उतना कम है। गुरु जी के विचारों का गंगाजल बनाइए और अपने इष्ट का अभिषेक कीजिए, आनंद आ जाएगा, आप हनुमान बन जाएंगे। गुरुदेव के जो विचार हैं वो गंगा है, गंगा। उन गंगा जैसे विचारों से फिर आप अपने इष्ट का अभिषेक कीजिए। इसका मतलब ये नहीं आपको गुरु मिल गए तो आप भगवान को एक तरफा कर दें। गुरु जी की वाणी है गंगा, तो भगवान को नहलाने के लिए गंगा की जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है। तो गुरु जी के विचार जैसी गंगा से अपनी इष्ट का अभिषेक कीजिए, उनको स्नान कराइए। गु शब्द अंधकारोस्ति, रु शब्द प्रकाशता। गुरु वो हैं जो हमें अंधकार के दलदल से निकाल करके प्रकाश के हिमालय पर ले जाकर के बैठा देते हैं। श्री गुरु पद नख, इनके नाखूनों में वो मणि है। दीपक नहीं कहा, ध्यान से सुनना। दीपक भी तो कह देते, दिया बोल देते, मणि क्यों कहा? मणि इसलिए कहा है कि दिया जल रहा हो, आंधी आए, तूफान आए, बयार आए, तो दिया बुझ जाता है और उसका बुझने का डर है। यदि दिया बुझ गया तो अंधेरा पैदा हो जाएगा। तो गुरुदेव के चरणों से निकलता हुआ प्रकाश वो दीपक नहीं है, तो वो मणि है। कितना भी तूफान आए, आंधी आए, बयार आए, ओला आए, खूब पानी गिरे,
लेकिन मणि के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता। इसलिए गुरुदेव के चरणों से, उनके नाखूनों से निकलती हुई वो दिव्य किरण, वो दिया नहीं, वो मणि है। और ये मणि कैसी है? ये मणि हमारे लोचन को विलोचन बना देती है। 3 चीजें होती हैं, 2 होते हैं लोचन और एक होता है विलोचन। लोचन से आप दुनिया को देखोगे, परमात्मा को देखने के लिए विलोचन, तीसरी आंख है, उसको खोलना पड़ेगा। लिखा तेई कर विमल विवेक विलोचन शब्द लिखाया। गुरुजनों की जब कृपा होती है तब हमारे लोचन विलोचन में बदल जाते हैं, हमारी हृदय की आंख खुल जाती है। और जब तक ये आंख ना खुले तब तक वर्णु रामचरित भव मोचन, दुनिया से छुटकारा करने वाले ऐसे प्रभु राम जी की कथा का वर्णन गोस्वामी जी नहीं कर सकते। लिख रहे हैं इस चौपाई। किसी ने पूछ लिया बार बार गुरु जी का आह्वान क्यों करते हैं? कहा मेरे पास लोचन तो है लेकिन मेरे पास अभी विलोचन नहीं है, और इस राम कथा के विस्तार के लिए मुझे विलोचन की आवश्यकता है। हृदय की आंख खुले, मुझे उसकी जरूरत है। तो गुरुदेव की कृपा के अंदर इतनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। तत्पश्चात साधुओं को वंदन किया है, प्रणाम किया है। साधु चरित शुभ चरित कपास, कपास के फूल की तरह है संत का हृदय, कपास के फूल की तरह। संत का जीवन कपास के फूल की तरह। कपास का फूल क्यों, गुलाब का क्यों नहीं कहा? कमल का बोल देते, कपास का क्यों? कपास ने खूब धूप झेल करके, खूब धूप झेली कपास ने, उसके तत्पश्चात रुई बन करके वो एक रूप देता है। तत्पश्चात किसी फैक्ट्री में जाकर के वो धागा बना, और धागे के बाद में उसने एक प्रधान का रूप प्राप्त किया, और वस्त्र बनने के बाद उसने किसी की लज्जा को ढका है। सुनिए, किसी की लज्जा को ढका। तो गुरुदेव भी ऐसा ही तो करते हैं, गालियां सहन करते हुए, दुनिया की तमाम बातें सहन करते हुए, वो सदैव अपने लोगों की लज्जा वस्त्र बन करके ढकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये चौपाई कहते कहते रो पड़े। साधु चरित शुभ चरित कपासु। और इतना ही नहीं कि संत को एक चलता फिरता प्रयाग और गोस्वामी जी ने कह दिया, सिर्फ प्रयाग बोल दिया, तीर्थ कह दिया। अयोध्या कहां है? जहां राम है। और वृंदावन कहां है? जहां कृष्ण है। तो फिर तीर्थ कहां है? जहां संत महापुरुष के चरण हैं, वो तीर्थ है। आप विश्वास करना या ना करना, जिनके घर में गुरुजनों के संतों के चरण पड़ते हैं, वो घर नहीं, वो साक्षात तीर्थ रूप हो जाता है। साधु लोग बुलाने से नहीं आते, प्रभु कृपा से आते हैं। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भगवत कृपा के बिना संत नहीं मिलते, संत नहीं आते। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने अपने अपने गुरुजनों की कृपा के द्वारा अपने आप को बदलते हुए देखा होगा, अपने आप को बदलते देखा, अनुभव किया होगा इस बात का। मैंने तो बदलते देखा है, इसलिए अनुभव रखता हूं। संत आए उत्सव मनाइए, खुशी मनाइए। लोभी को या दरिद्र को या कंगाल को करोड़ों की दौलत मिल जाए, उसको जो खुशी होती है उससे अनंत गुनी खुशी हमें संत के आगमन पर होनी चाहिए, साधु के आगमन पर होनी चाहिए। और ये कहिए आज ये जीवन का सर्वोच्च क्षण है मेरी जिंदगी का, मुझे कोई संत मिला है, मेरे ऊपर किसी साधु ने कृपा। साधु का मायना, गुरु का माना ये नहीं जहां से आपको मंत्र मिला है। अरे संत तो सब गुरु होते हैं, सबका आदर कीजिए, मान कीजिए, उनके चरणों में जाइए। बढ़िया संत मिलता है तो अपने गुरुदेव का धन्यवाद कीजिए, मेरे गुरुजी की कृपा से महापुरुष मुझे मिले हैं। बढ़िया संत मिलता है तो उसमें आप गुरु को याद कीजिए, ये नहीं आप गुरु को भुला दें तो आपको अपराध लग जाएगा।
गुरु को याद कीजिए। कहा गुरुदेव की कृपा से इन महापुरुषों का हमें दर्शन हुआ। साधु चरित शुभ चरित का पास। घर में रह करके आप साधु हो जाएंगे, संत हो जाएंगे। कब? जब आप किसी के काम आ जाए। कागज हो कलम से लिख लेना। पूरी राम कथा का सार्थ है परमार्थ और परमात्मा। आप परमार्थ के साथ जी रहे हैं। आप एक साधु की क्लास में बैठे हैं। ये परमार्थ शब्द मुझे इतना बढ़िया लगता है। परमात्मा यदि मुझे ताकत देता होता तो इस परमार्थ को मैं एक रूप दे देता, इसको साकार भाव दे देता। परमार्थ शब्द ये दुनिया उजड़ जाती, कुछ हो ही नहीं पाता यदि लोगों के अंदर परमार्थ नहीं होता तो। इतना सुंदर टेंट, इतना सुंदर, इतनी यज्ञशाला, इतना बड़ा भंडारा, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, ये काय से हैं? ये संपत्ति से नहीं, ये परमार्थ से जुड़ी हुई है सब व्यवस्थाएं। ये परमार्थ है। लिखा है कि कुबेर के भंडार में कमी आ सकती है, लेकिन जिसने अपने जीवन में परमार्थ किया है उसके खजाने में कभी भी कमी नहीं आ सकती। ऐसा ग्रंथों में लिखा है। इस अनुष्ठान में आप पधारे हैं। ये दो वाक्य मैं पुनः बोलूंगा, परमार्थ और परमात्मा के साथ जोड़े। पानी वहां डालिए सही में जहां उसकी जरूरत है। आपके एक बूंद से कोई पौधा हरा भरा हो रहा है, किसी को जीवन मिल रहा है, आपसे महान कौन होगा? संत चरणों में आप जाओगे तो यही तो कृपा के सूत्र वहां मिलता है। मैंने बहुत संतों का सानिध्य प्राप्त किया और अपने आप को बड़भागी मानता हूं। संत बहुत दुलार करता है, बहुत अच्छे लगते हैं। उनके चरणों में बैठ करके वो सीखने को मिलता है, वो समझने को मिलता है। कभी तो लगता है भगवान भी सामने आके प्रकट हो जाए तो वो न सिखा पाए। ध्रुव को जो नारद ने सिखाया है वो नारायण नहीं सिखा पाए। प्रहलाद को जो नारद ने सिखाया वो नारायण नहीं सिखा पाए। गुरु का महत्व है। लेकिन बढ़िया गुरु वो हैं जो अपने शिष्य को भगवान के दरबार में खड़ा करके फिर एक तरफा हो जाते हैं। एक तरफा का मतलब ये नहीं है कि वो अपने शिष्य को छोड़ देते हो, ऐसा नहीं है। एक तरफा होने का मतलब यह है कि बेटा प्रभु के दरबार में तू पहुंच गया है, अब ज्यादा से ज्यादा सेवा ठाकुर की कर, भगवान की पूजा कर। ऐसा संदेश देते हैं। ऐसे गुरु बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। परमहंस की तरह, समर्थ गुरु रामदास की तरह, जो अपने शिष्यों को अहंकार से बचाते हैं। कभी आपने सोचा है गुरु दरबार पर हम क्यों जाते हैं? ये अभिमान कमर ना तोड़ दे, ये साधु बचाने का काम करता है। एक बार समर्थ गुरु रामदास अपने शिष्य छत्रपति शिवाजी के यहां पहुंचे।